वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक और आज हम लोग लेसन 10 में परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्ट में एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हम पहले दे दें कि परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्ट होता क्या है और इसमें किस तरह से हम बिलिंग करते हैं। ठीक है, तो परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्ट आप यहाँ देख सकते हैं विदाउट टैक्स आइटम्स मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगता है। और सेकंड जो है परचेज फ्रॉम अदर स्टेट, यानी कि हम इसके बारे में हम यह कह सकते हैं या जान सकते हैं कि वैसा प्रोडक्ट जो किसी अदर स्टेट में खरीदा जाए, बेचा जाए और इस पे किसी भी तरह का कोई भी जीएसटी नहीं लगे, ठीक है, तो वो परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्ट कहलाता है। आज हम लोग इसी में एंट्री करना सीखेंगे कि किस तरह से आप परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्ट में वर्क करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें टैली अकाउंट्स के बारे में डिटेल्ड जो जानकारी है ऑनलाइन के या ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हम बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं पहले अपने टैली प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम अपने टैली में कंपनी को अपना ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कंपनी कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन ओपन है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर में आ जाना है आपको और अकाउंटिंग वोचर में आने के बाद इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ सेल्स का वोचर या कोई जो भी वोचर आपको यहाँ दिखाई देगा, आपको सिंपल सबसे पहले F9 कर देना है ताकि हम परचेज में आ सकें। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, इनवॉइस नंबर में हम कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इंटर करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2023 आपको डेट है। अगर आपका वोचर डेट अगर आपको चेंज करना है तो सिंपल आप यहाँ पे F2 देख सकते हैं। F2 पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ 2/4/2023 है। हम यहाँ पे आपको 10/8/2023 कर देते हैं। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10/4 करके ही देख लेते हैं जो ले ले। ठीक है, सिंपल, नहीं ले रहा है तो हम एक काम और कर सकते हैं। आप मान लीजिए 1/8/2023 करके एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यानी 10 का कोई कॉलम में 10 का जो डेट है आपको नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल का हमारा जो डेट है, जो हमारा कंपनी का डेट है। और हम अगर बिलिंग डेट कर रहे हैं तो मान लीजिए हम 1 अगस्त 2023 का हम बिलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 ना करके 1 कर देंगे तो आपका डेट भी चेंज हो जाएगा। अब ये डेट चेंज होगा तो आगे हम बताएंगे कि किस तरह से आप उसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में आपको फिर से एक पार्टी अकाउंट नेम बनाना पड़ेगा जो आपका वैसा पार्टी होगा जो इंटरेस्टेड एग्जाम्ट में काम करे और इस वैसे में किसी भी प्रोडक्ट पर कोई भी जीएसटी टैक्स ना लगे। तो पार्टी अकाउंट नेम बनाने के लिए आपको सिंपल अल्ट के साथ सी कर देना है और यहाँ पे आप कोई भी नाम जो भी आपका शॉप हो, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लवकुश कंप्यूटर्स दे देता हूँ। ठीक है, इंटर करेंगे। मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे देना है आपको क्या, सेंड्री क्रेडिटर। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ सेम आपको एड्रेस भी दूसरा रखना है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, एड्रेस आपको दूसरा रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए एड्रेस दूसरा अगर हम रख रहे हैं तो कोई भी स्टेट यानी बिहार में अगर आपका शॉप है या आपकी कंपनी है तो आप बिहार से बाहर देंगे। अगर आपका झारखंड है तो आप झारखंड से बाहर देंगे। ठीक है, तो एड्रेस आपको यहाँ मेंशन कर देना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बवाना। ठीक है, बवाना न्यू दिल्ली में यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करेंगे। इंडिया और यह स्टेट कहाँ हो जाएगा, आप यहाँ न्यू दिल्ली सर्च कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली पे आप इंटर कर देंगे। अब दिल्ली का पिन कोड क्या है, हालांकि देखिए मैं आपको जब भी बता रहा हूँ कोई भी पिन कोड डाल के यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि वो सही नहीं है। आप लोग जिस भी कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे, किसी भी फैक्ट्री में, जो भी डिपार्टमेंट में आप अकाउंट्स में काम करें या फिर बिलिंग टैक्स में जो भी आप डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे, तो वहाँ पे जो आपका एक्यूरेट यानी जो आपका करेक्ट पिन कोड नंबर होगा वही आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आपको किसी एरिया का पिन कोड नहीं मालूम है तो आप सिंपल सर्च कर लेंगे गूगल पे जाने के बाद। ठीक है, मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ दिल्ली पिन कोड। ठीक है, दिल्ली पिन कोड आप सर्च कर लेंगे और आपके सामने दिल्ली एरिया बाय एरिया जो भी पिन कोड होगा, ठीक है, वो पिन कोड आपको यहाँ पे शो कर देगा। हालांकि देखिए हमारा नेट अभी काम नहीं कर रहा है, हम फिर से यहाँ पे कनेक्ट करके देख लेते हैं नेट।
ठीक है। जैसे ही ये आपका इंटरनेट काम करने लगेगा, ठीक है, इंटरनेट आपका जैसे ही वर्क करेगा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका ये जो है आ जाएगा और वहाँ से आप उसको कनेक्ट करके देख पाएंगे कि आपका पिन कोड, एक्यूरेट पिन कोड जो है आपका क्या है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली पिन कोड जो है आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली पिन कोड यहाँ सर्च किए। अब देखिए अलग अलग एरिया का अलग अलग पिन कोड है। ठीक है, जो आपका एरिया होगा आप उसे सर्च कर लेंगे। यहाँ हम फिलहाल कोई भी एक को कॉपी कर लेते हैं, 110001, यही हम पिन कोड को डाल देते हैं, 110001। ठीक है, ये हमारा दिल्ली का पिन कोड हो गया, इंटर रेगुलर। अब देखिए जीएसटी नंबर है, तो ठीक है, तो जीएसटी नंबर भी आप बराबर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का आप ये ध्यान रखेंगे, किसी भी कंपनी का अलग अलग जीएसटी नंबर होता है। हालांकि जितनी भी मैं कंपनियां, आपको एक ही कंपनी में मैं काम कर रहा हूं और अलग अलग पार्टी है, तो अलग अलग पार्टी का भी अलग अलग जीएसटी नंबर होगा। ठीक है, तो हालांकि मैं जो बता रहा हूं आपको टोटल एक ही जीएसटी नंबर से बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमारा एजुकेशनल मोड है, मुझे यहाँ ट्रेनिंग देना है, मुझे यहाँ टैक्स, जीएसटी में, टैली में, अकाउंट्स में बिलिंग वर्क करना सिखाना है, तो मैं यहाँ पे एक ही जीएसटी नंबर से सब कुछ कर रहा हूँ। तो लेकिन जहाँ भी आप वर्क करेंगे वहाँ जो आपका कंपनी होगा, जो आपका शॉप होगा, उस कंपनी का जो जीएसटी नंबर होगा वही आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, मैं यहाँ कुछ भी एक नंबर यहाँ पे लेकर टाइप कर देता हूँ, एंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 4 तरह का जीएसटी होता है और 4 तरह के जीएसटी, मैंने 3 तरह का जीएसटी करना आपको यहाँ पे सिखा दिया है। चौथा में हम क्या करेंगे, परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे, तो अल्ट के साथ सी करेंगे, यहाँ देना है आपको परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट। ठीक है, इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट अंडर। अब परचेज का काम हो रहा है तो बेसिकली आप देना पड़ेगा आपको परचेज अकाउंट ही, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप क्या बेच रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, गुड्स रखेंगे और यहाँ इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप स्पेस क्लिक कर लेंगे, पहले स्पेस दबा लेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट को आपने परचेज किया है, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, माउस भी मैंने ले लिया है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, वाईफाई है, कैनन है, तो कंप्यूटर से और क्या हो सकता है, आप कंप्यूटर शॉप में और कौन कौन सा चीज़ जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अल्ट के साथ सी करके मैं यहाँ कर देता हूँ यूपीएस। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर सप्लाई में यहाँ परचेज करूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझना है आपको। ठीक है, परचेज इंटरस्टेट क्या होता है कि वैसा प्रोडक्ट जो किसी अदर स्टेट से परचेज किया जाए, ठीक है, और उस पर किसी भी तरह का कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगे, तो ये एग्जेम्प्टेड की ही कैटेगरी में आएगा। यानी परचेज एग्जेम्प्टेड जो आप करते थे वही आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट भी करना है। तो जब जीएसटी नहीं लगता है तो यहाँ पे आइटम @00% देते हैं, यहाँ पे आप बना हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ इंटर करके प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब ये जो यूपीएस है किस तरह से आप परचेज करेंगे, पीस में, दर्जन में, केजी में, जो भी आप परचेज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पीस में, तो पीस भी आपको बनाना नहीं है, पीस आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, इंटर करेंगे, एप्लीकेबल यहाँ रहेगा जीएसटी और यहाँ पे वाई देके आप इंटर प्रेस करेंगे। एचएसएन नंबर में 4 अंक का कोई भी नंबर आप प्रेस करेंगे। ठीक है, हालांकि जिस कंपनी में आप करेंगे उसका एचएसएन नंबर अपना अलग अलग होता है, आप वहाँ से लेके वर्क करेंगे। ऑन वैल्यू रहने देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ इसमें भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, तो आपको सिंपल सेलेक्ट करना है एग्जेम्प्ट। ठीक है, गुड्स रखेंगे और गुड्स रखने के बाद यहाँ पे आपको इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब यूपीएस जो आपने परचेज किया है वो कितने पीस खरीदे हैं, कितने पीस परचेज आपने किया है, तो 5 पीस मैं यहाँ पे डालता हूँ और एक का कीमत 1968 रुपये 79 पैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा हमारा स्पेस आप प्रेस कीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पहले चेक कर लेंगे कि वो प्रोडक्ट पहले से परचेज किया हुआ तो नहीं है। अगर वो होगा तो आपका ऑलरेडी का ऑप्शन आपको आ जाएगा, आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो मैंने एक नया यूपीएस कर लिया है। सीपीयू मैंने जेब्रोनिक्स का ऑलरेडी परचेज कर लिया है, तो मैं सीपीयू नहीं कर सकता हूँ, या फिर सीपीयू अगर करूँगा तो सीपीयू का प्रोडक्ट जो होगा वो चेंज कर दूंगा। अब अल्ट के साथ सी है, अब यहाँ मैं यहाँ करता हूँ CPU। ठीक है, डेल, यहाँ मैंने डेल कर दिया, तो मैं यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। प्राइमरी में आपको 0 ही रखना है, यहाँ आपको पीस रखना है, एप्लीकेबल में वाई देंगे,
HSN नंबर में 4 डिजिट डालेंगे और यहाँ पे एग्जेम्प्टेड आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल। और यहाँ फिर से मैं इसे 5 पीस करता हूँ और यहाँ पे 6798 रुपया 97 पैसे में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ इंटर करके एक्सेप्ट। मैं पैसे में इसीलिए ले रहा हूँ ताकि जब भी मैं इसे राउंड ऑफ में अगर चेंज करूँगा तो ये इक्विवेलेंट हो जाए। ठीक है, यानी 80 पैसा अगर मेरा जा रहा है तो 80 पैसा का वैल्यू 1 रुपया कहलाएगा, यानी 838 ना होकर 839 हो जाएगा। ठीक है, इंटर करेंगे। ये इस तरह से आपने क्या किया कि आपने परचेज की जो एंट्री है इंटरेस्ट रेट एग्जाम्प्ट में वो आपने पूरा कर लिया। इस तरह से आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है और भी प्रोडक्ट मैंने 2 प्रोडक्ट को करके बताया है, आप इस तरह से 10 20 जितना भी प्रोडक्ट आप करेंगे आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो हम CGST SGST और ना ही राउंड ऑफ को लगा पाएंगे क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई GST टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो इंटर करके यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आपका ये परचेज इंटरेस्ट रेट एग्जाम्प्ट का जो वर्क है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि पहला GST जो था परचेज एग्जाम्प्टेड, वैसा प्रोडक्ट जिस पर किसी भी तरह का कोई भी GST नहीं लगता हो और वो खुद के ही स्टेट में खरीदा गया प्रोडक्ट हो, वो परचेज एग्जेम्प्टेड होता है। बट चेंज उसमें और इसमें क्या अंतर है इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट में, कि परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट वैसा प्रोडक्ट होता है जो किसी अदर स्टेट से खरीदा जाए, ठीक है, और उस पर कोई GST नहीं लगता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। बैक जाके अगर आपको बिलिंग प्रिंट करना है, अगर बिल निकालना है तो DD आप प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लवकुश कंप्यूटर जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और लवकुश जो कंप्यूटर है आपका यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, सिंपल है, आपको एक्सपोर्ट करना है, ESC से बैक कर देना है और यहाँ सिंपल नीचे आएंगे और यहाँ PDF रखेंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका टोटल बिलिंग जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। ठीक है, आपने UPS CPU डेल खरीदा है, इस पर किसी भी तरह का राउंड ऑफ नहीं लगा है, आप यहाँ देख सकते हैं बिलिंग। ठीक है, इस तरह से आप बिल निकाल के आपका GST नंबर जो भी होगा यहाँ लगा हुआ है, आप अपना सिग्नेचर करेंगे और कस्टमर को दे देंगे। सिंपल यही बिलिंग होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता होगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परचेज इंटरेस्ट रेट एग्जाम्प्ट में वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कमेंट जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप के साथ इसे शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन टैली और GST के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।